नमस्ते योगीज। बहुत सारे लोगों को माइग्रेन और हेडेक मतलब कि सिर दर्द इतना ज़्यादा होता है, इतना इंटेंस होता है कि कभी कभी वो लोग किसी से शेयर भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाले कभी भी वो इंटेंसिटी नहीं समझ पाएंगे। आई एम सो सॉरी उन सब के लिए जिनको ये पेन फ्रिक्वेंटली सहन करना पड़ता है, बट नो मोर। ओके, हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। ओम नमः शिवरुद्राय, ओम नमः स्थितिकंठाय, ओम नमः हरनागाभरणाय। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी माइग्रेन और सिर दर्द की। दोस्तों, मैंने पूरे वीडियो को 3 हिस्से में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम उसकी जानकारी देखेंगे कि किस तरह से होता है, कौन सी चीज़ें उसको ट्रिगर करती है। दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कुछ योगासन और तीसरे हिस्से में मैं आपको कुछ घरेलू उपचार बताऊंगी, मतलब कि होम रेमेडीज। उसके थ्रू आप इसको बहुत ही ज़्यादा अंतर तक कम कर सकते हो, और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की तो आप पूरी तरह से उसको अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आप जानकारी नहीं सुनना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए टाइम के हिसाब से आप डायरेक्ट योगासन शुरू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हेडेक और माइग्रेन दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी कि हेडेक माइग्रेन का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि माइग्रेन के बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स देखेंगे कि माइग्रेन के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। इनमें थ्रोबिंग होता है, पल्सिंग होता है, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके सर पे कंटिन्यूसली कुछ मार रहा है, उस टाइप का वो पेन होगा। दूसरा, माइग्रेन का पेन जब स्टार्ट होता है तो वो सिर के एक हिस्से से स्टार्ट होता है और धीरे 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 वो पूरे हिस्से को कवर कर लेता है। इस पेन में कभी कभी आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है, मतलब कि उल्टी आना ऐसा आपको लगेगा। कभी कभी बहुत सारी बेचैनी होती है, और जैसे जैसे आप एक्टिविटी करते हो, एक्टिविटी के साथ ये पेन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाता है, और माइग्रेन का पेन बहुत ही असहनीय होता है। देखेंगे कि माइग्रेन को कौन कौन सी चीज़ें ट्रिगर करती है, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ों की वजह से ये हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ही थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आपको माइग्रेन का पेन हो तो आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि आपने क्या खाना खाया था, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर फूड जब भी वो आप खाते हो तब आपको हेडेक या माइग्रेन का पेन हो सकता है। मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो ऐसा कोई भी फूड जिसमें ईस्ट का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो, जैसे कि पिज़्ज़ा का बेस, या तो बिस्किट या मैगी, या आप बोले तो केक, ये सब चीज़ों में यीस्ट का लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऐसी सब चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। तो आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि कौन से फूड की वजह से आपको इफ़ेक्ट होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये हो, लेकिन कोई कोई केसेस में ऐसा होता है। दूसरा, बहुत ही ज़्यादा लाउड वॉइस अगर आप सुनते हो, या तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आप लेते हो, उसकी वजह से भी ये ट्रिगर हो सकता है। कभी कभी स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी ये होता है, और लास्ट केस में अगर देखें तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। योगीज, तो आइए शुरू करते हैं अब योगाभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम। उसके लिए आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ। आप अगर ज़मीन पे ठीक से नहीं बैठ सकते हो ज़्यादा देर तक, तो आप चेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ध्यान इतना रखना है कि आपकी जो बैकबोन है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, एकदम सीधी होनी चाहिए। ओके, तो हम इस तरह से बैठे हैं। पूरे अभ्यास के दौरान, अनुलोम विलोम के दौरान आप अपनी आँखों को बंद रखेंगे और बहुत ही ध्यान से मेरी आवाज़ को सुनिए, और जिस तरह से मैं काउंटिंग दे रही हूँ और जो भी यहाँ से आपको बता रही हूँ उसी तरह से आप उसको फॉलो करेंगे। ओके, बहुत ही आराम से अपनी आँखों को बंद कीजिए। अब अपनी हाथों से अपने राइट साइड का नोस्ट्रिल जो है उसको बंद कीजिए, और लेफ्ट साइड से सांसों को अंदर भरिए बहुत ही आराम से। अब राइट साइड से उसको निकाल दीजिए। अब राइट साइड से हम सांसों को अंदर भरेंगे, और लेफ्ट साइड से निकालेंगे। ये हमने 1 साइकिल पूरी की, ऐसी हमें 10 साइकिल्स पूरी करनी है। चलो, तो मेरे साथ साथ आप करोगे। वापस लेफ्ट साइड से सांसों को अंदर भरिए, राइट साइड से निकालिए।
Inhale from right. Exhale from left. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. Inhale from left. राइट साइड से निकालोगे सांस को। राइट से अंदर भरिए और लेफ्ट से निकालिए। वापस लेफ्ट से अंदर भरिएंगे और राइट से निकालोगे। राइट से सांस को अंदर भरिए और लेफ्ट से निकालोगे। लास्ट टाइम लेफ्ट से अंदर भरिए और राइट साइड से सांस को बाहर निकालोगे। आंखों को बंद ही रखिए। अनुलोम विलोम आप जब भी करते हो तब जैसे ही आप सांस को अंदर भरते हो और बाहर निकालते हो तो आपके दिमाग में एक थॉट होना चाहिए कि मैं मेरी सांसों के साथ पूरा पेन बाहर निकाल रही हूँ। आप देखोगे कि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अब बहुत ही आराम से आप अपनी आंखों को खोल सकते हो, बहुत ही आराम से। आपको बहुत ही अच्छा फील होगा इतना करने के बाद। अब इसी पोजीशन में आपको अपने हेड को थोड़ा नीचे झुकाना है, इस तरह से, जैसे कि आपकी चीन नेक से टच करनी चाहिए। आपका जो शोल्डर लेवल है वो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, बैकबोन स्ट्रेट रहनी चाहिए और सिर आपका झुका हुआ होगा इस तरह से। यहाँ पे आप 10 काउंट्स तक रुकोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बहुत ही आराम से हल्के से सिर को ऊपर की तरफ उठाइए एंड रिलैक्स। थोड़ी स्काल्प मूवमेंट करेंगे। आप अपने हाथों से ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उसके थ्रू अपने स्काल्प को यहाँ से इस तरह से प्रेस करोगे, बहुत ही आराम से। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से। ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपके पेन में से। आपको इंस्टेंट फील होगा कि पेन में थोड़ा बहुत चेंज आया है। ओके, इस तरह से आप यहाँ पे प्रेस कीजिए। कम से कम 10 से 15 बार आपको ये करना है। उसकी वजह से आपको बहुत ही राहत महसूस होगी। मेरे साथ साथ ही करते रहिए इस तरह से, बिल्कुल। अपना एटीट्यूड भी इस पे बहुत ही ज़्यादा असर करता है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये सब करोगे तो बहुत ही जल्दी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ओपन माइंड के साथ करोगे तो बहुत ही जल्दी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये स्काल्प मूवमेंट के बाद यहाँ पे आपके आइज़ का जो यहाँ पे एंड जो कॉर्नर होता है, यहाँ पे आपको फील होगा एक गड्ढे जैसा। आपके दोनों थंब से वहाँ पे आपको प्रेस करना है इस तरह से। यहाँ पे एग्जैक्ट आप देख सकते हो जहाँ पे मेरा थंब है अभी, जहाँ पे मेरा अंगूठा है, दोनों साइड वहाँ पे आपको प्रेस करना है 5 बार, बहुत ही आराम से। क्योंकि ये जो पॉइंट है वो डायरेक्ट आपके हेडेक के जो पेन वाला जो सेंसेशन है उस पर इफ़ेक्ट करेगा। आपको यहाँ पे प्रेस करते रहना है, बस इतना ही एंड रिलैक्स।
ओके, नेक्स्ट आसन जो हम करने जा रहे हैं वो भी माइग्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है। उसमें आप सबसे पहले इस पोजीशन में आओगे। ओके, अपने दोनों पैरों को मतलब कि अपने फीट्स को साथ में रखिए। अब यहाँ पे आने के बाद हम सिर्फ हेड के लिए अभी काम कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, तो हम पूरे बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेच नहीं देंगे, हम पूरा फोकस हमारे हेड पे रखेंगे। ओके, तो इसको इतना हमें इस तरह से रखना है और आप जितना स्ट्रेच कर पाओ वो पूरा आप पे है। फिर आपको अपने हाथों से वॉक करना है धीरे धीरे जहाँ तक आप कर पाओ। इट्स ओके अगर आप यहाँ तक कर पाते हो और यहाँ तक ही कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब आपके हेड को थोड़ा डाउन कीजिए इस तरह से हेड को डाउन रखोगे। ध्यान रखिएगा कि आपकी जो चिन है वो नेक से टच की हुई होनी चाहिए जब आप ये पोजीशन कर रहे हो, मतलब कि चिन नेक से टच करेगी जब आप झुके हुए हो, जब आपने बेंडिंग किए है। यहाँ पे चिन आपकी नेक से टच की हुई होनी चाहिए। यहाँ पे हम 5 काउंट्स लेंगे। 1 2 3 4 5। बहुत ही आराम से स्लाइट अपने हेड को थोड़ा ऊपर कीजिए और फिर पोजीशन में से बाहर निकलिए। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आपको दिखने में भी बहुत सिंपल लगेगी, लेकिन जब आप ये करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके हेड में बहुत ही अच्छा वहाँ पे एक रिलीफ फील होगा आपको। अब हम दूसरा आसन करेंगे। उसके लिए आपको अपने लेग्स को ओपन करने हैं इस तरह से, और हमें पूरा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लेग्स को पकड़िए। अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो तो इट्स ओके, आप यहाँ तक पकड़ सकते हो। ओके, और जो लोग आसानी से पकड़ पा रहे हैं वो अपने लेग्स को ऐसे पकड़ेंगे और अपने हेड को नीचे की तरफ झुकाएंगे। अगेन आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जो चिन है वो गले से टच करके रहनी चाहिए इस तरह से। आप इसमें पूरी पोजीशन देख सकते हो, आपको पूरा झुकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आप रहिए तो भी आपके हेड के लिए वो काफ़ी है। यहाँ पर भी हम 5 काउंट्स देंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5। आराम से पहले हेड को ऊपर की तरफ उठाइए और फिर धीरे धीरे ऊपर आइए। अब हम लास्ट आसन देखेंगे जो आपको बहुत ही रिलैक्सिंग लगेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप ओपन माइंड से ये सब एक्सरसाइज करोगे तो इसकी इफ़ेक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। तो आइए देखते हैं वो आसन। सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना है, अपनी बैक को स्ट्रेट रखनी है और बहुत ही आराम से आप आगे की तरफ बेंड करोगे खुद को। ओके, सबसे पहले हम हाथों से वॉक करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और फिर बहुत ही आराम से अपने हेड को ज़मीन से टच करवाइए इस तरह से, और पूरे बॉडी को रिलैक्स कीजिए। इसको चाइल्ड पोज कहा जाता है। अपना पूरा पेन सब कुछ आप ज़मीन से टच करवा के एक प्रार्थना की तरह आप पूरा पेन ज़मीन को दे सकते हो। यहाँ पे रिलैक्स कीजिए कम से कम 10 to 15 सेकेंड्स। आपको ये पोजीशन में फील होगा कि जैसे पूरा स्ट्रेस यहाँ से निकल रहा है, आपके मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं और आपका हेड बहुत ही हल्का हो रहा है। आपको फील होगा कि हेड का जितना भी पेन था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। सांसों को नॉर्मल गति में रखिए। इनहेल, एक्सेल, बहुत ही आराम से सांसों को अंदर भरिए, बाहर निकालिए। सांसों को होल्ड करके कभी नहीं रखना है। अब पहले सर को ऊपर उठाते हुए हाथों से सपोर्ट लेके वज्रासन में वापस आइए एंड रिलैक्स। योगीज, अब योगा अभ्यास का लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरी आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से सुनोगे और उसको बहुत अच्छे से फॉलो करोगे। सबसे पहले आप अपनी आँखों को बंद करोगे और मैं आपको यहाँ से काउंट दूंगी। पहले 3 काउंट में आपको कंटिन्यूअसली सांसों को अंदर भरना है,
फिर आपको उसको वहाँ पे होल्ड करके रखना है और फिर आपको वो सांसों को छोड़ना है। उसके लिए मैं आपको 5 काउंट्स दूंगी, तो आप पूरी जो प्रोसेस है वो मेरे काउंट्स पे ही करोगे, तभी आपको इसका बेनिफिट फील होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अपनी आँखों को बंद कीजिए। अब मेरे काउंट से आप फॉलो करोगे और मेरी आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से सुनोगे। पहले 3 काउंट में आप सांसों को अंदर भरोगे। चलिए शुरू करते हैं। सांसों को अंदर भरिए। 1 2 3। अब सांसों को बाहर निकालिए 5 काउंट्स में। 1 2 3 4 5। एक साइकिल पूरी हुई। आंखों को बंद रखिए। दूसरी साइकिल सांसों को अंदर भरोगे। 1 2 3। अब होल्ड करके रखिए। अब सांसों को बाहर निकालोगे 5 काउंट्स में। 1 2 3 4 5। लास्ट टाइम सांसों को अंदर भरिए 3 काउंट्स में। 1 2 3। होल्ड कीजिए। अब सांसों को बाहर निकालिए 5 काउंट्स में। 1 2 3 4 5। आंखों को बंद ही रहने दीजिए। बॉडी को थोड़ा टाइम दीजिए रिलैक्स होने के लिए। अब बहुत ही आराम से अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलिए। सो दैट्स इट। आई होप कि इतना करने के बाद आपके हेडेक में बहुत ही बड़ा फ़र्क आप महसूस कर रहे होंगे। और आप जो भी फील कर रहे हो वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के दीजिए। अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ है तो वो भी लिखिए। अगर ये पूरी प्रोसेस करने में आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो भी लिखिए। ये सब जानना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो के तीसरे पार्ट में। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ घरेलू उपाय मतलब कि होम रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी, तो आइए वो देखते हैं। योगीज, जब भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अपने सर को ठंडे पानी से वॉश कीजिए और अपने पैरों को गुनगुने पानी से वॉश कीजिए। उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। दूसरा आप कर सकते हो कि तुलसी के 8 से 9 पत्ते लीजिए और उसको पानी के साथ मिक्स कर दीजिए क्रश करके। फिर वो पेस्ट आप अपने फोरहेड पे मतलब कि यहाँ पे सर पे लगा सकते हो। और अगर दूसरी पेस्ट आपको बनानी हो तो आप थोड़ा सा घी और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए। मानो कि 1 स्पून 1 चम्मच आप घी ले रहे हो तो उसमें आधा चम्मच नमक, दोनों को मिक्स करके आप अपने हेड पे अप्लाई कर सकते हो। और उसको 15 से 20 मिनट रहने दीजिए या तो आधा घंटा तक रहने दीजिए और फिर देखिए आपको बहुत राहत मिलेगी। अब जिन लोगों को चाय पीने की बहुत ही हैबिट है ज़्यादा, वैसे तो चाय पीना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप पीते ही हो तो उसमें अदरक ऐड करके पियो तो भी आपको हेडेक में बहुत ही शांति रहेगी और माइग्रेन के पेन वालों को बहुत ही अच्छा फील होगा। खास करके जो सूखी अदरक आती है जिसको हम ड्राई जिंजर बोलते हैं, वो माइग्रेन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और एक लास्ट रेमेडीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप 1 चम्मच घी और उसमें थोड़ा सा नमक, दोनों को मिक्स करके फिर आधे से भी कम चम्मच अगर आप उसका सेवन करते हो तो भी आपके माइग्रेन के पेन में बहुत ही राहत मिलेगी। तो बस आपको इतना ही करना है। सो योगीज, इतना ज़रूर से कीजिए। योगासन तो ज़रूर से कीजिए क्योंकि उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही। तो इतना कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कितना बेनिफिट हुआ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कमेंट बॉक्स में लिखिए तो मुझे पता चले और मैं आपको बता पाऊँ कि उसको आपको किस तरह से टैकल करना है। तो मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। नमस्कार।